आपको रुकना पड़ेगा, कोई भाग नहीं रहा है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, बेवजह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपने लगातार बोला है, अब उनका मौका है, उनको जवाब दे दीजिए। हम इलेक्शन कमीशन से टाइम मांग रहे हैं कि 100% वीवीपैट की काउंटिंग कर लीजिए। ये सुझाव समूचा विपक्ष देना चाहता है। इलेक्शन कमीशन मिलने को नहीं तैयार है। रैकेट से एक प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि इसी रैकेट, जिसे आप रैकेट कह रही हैं, इसी रैकेट से तमाम पार्टियों ने पैसे लिए हैं। तमाम पार्टियों ने पैसे लिए। अगर ये रैकेट ही है तो जो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। जैसे कि दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि लोकसभा 2024 के इलेक्शन डेट अनाउंस हो गए हैं और फिनिशिंग डेट भी अनाउंस हो गए हैं जिस दिन रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों उसी पर ये डिबेट हो रही है। डिबेट में आप देखोगे सुप्रिया सिन्हा जो है, हमेशा इनका नया सगुफा रहता है। हर इलेक्शन में, हर लोकसभा इलेक्शन में एक बड़ा सगुफा लेके आते हैं ये। इस बार ये लेके आए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिसके जरिए किस पार्टी को कितना चंदा मिला उसका खुलासा होता है। तो दोस्तों ये जो सुप्रिया सिन्हा थे, ये बीजेपी तो पे इल्ज़ाम लगा रही, बिना किसी तथ्य के सबूत के सारे इल्ज़ाम थोप देती है, लेकिन कोई सबूत इनके पास रहता नहीं, बस मुँह से बोल देना इनका काम रहता है। लेकिन वहीं इनके शहजाद पूनावाला जो इनके अपोजिट में है बीजेपी के प्रवक्ता, वो पूरे तथ्य और सबूत के साथ अपनी बातें रखते हैं और इनको अच्छी से धुलाई भी करते हैं, इनकी पोल भी अच्छे से खोल देते हैं। लेकिन इस डिबेट में होता ये है कि अंजना ओम कश्यप किसी बात से इनकी चिढ़ जाती है, हाँ, जबकि अंजना ओम कश्यप इनको पूरा जवाब देने का मौका देती है और ये फिर भी बीच में टोका टाकी करती रहती है और अंजना ओम कश्यप इन पर बहुत ज़्यादा बिफर जाती है और इनको अच्छी तरह से धो देती है। इनका मुंह देखने लायक रहता है। दोस्तों डिबेट के टॉपिक पे और डिबेट पे इतना ध्यान न देकर इनके इंसल्ट पे ध्यान दीजिए। मैंने इसी वजह से ये वीडियो बनाया, क्योंकि इनकी इंसल्ट होता देखकर मुझे काफ़ी सुख का एहसास होता है। तो दोस्तों आप भी लीजिए ये सुख का एहसास। चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? 10 साल बाद जब आज इस देश में चुनाव होने जा रहा है, तो इस देश की 20% आबादी 46 रुपए रोज पर अपनी गुजर बसर करने को मजबूर है। उसी में खाना, उसी में रहना, उसी में पढ़ाई, उसी में दवाई, उसमें सब कुछ। इस कगार पर देश खड़ा है। इसलिए अब न्याय होगा। न्याय युवाओं के साथ होगा, किसानों के साथ होगा, श्रमिकों के साथ होगा, नारी के साथ होगा और हिस्सेदारी का न्याय होगा। क्योंकि अन्याय का ये जो काल 10 साल का था, इसका अंत होने जा रहा है। देश आज इलेक्शन कमीशन ने आईना दिखा दिया सरकार को। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी ने कहा कि सोशल मीडिया पर झूठ और अफवाहें न फैलाई जाए। कौन फैलाता है सोशल मीडिया पर झूठ और अफवाह? किसकी सोशल मीडिया टीम एक्चुअली एक फेक न्यूज फैक्ट्री है? ये आप 4 साल के बच्चे से अगर अपनी सोसाइटी में पूछ लीजिएगा तो तपाक से जवाब आएगा, भारतीय जनता पार्टी। असलियत यह है कि दूसरों की तरफ उंगली उठाते उठाते अपने कुनबे में हो रहे सिर्फ फुटअव्वल को भूल गए। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो चाचा भतीजे की लड़ाई में कूद पड़ना हो, वो सब बातें छोड़ दीजिए। मैंने 5 चीजें सस्ती पूछी थी, इधर उधर की जवाब न दिए जाए। 5 चीजें जो सस्ती हुई है वो बताई जाए। लेकिन आपके जो युवा है, आपके जो लोग हैं, वो शो देखते हैं, वो जानते हैं आटा हो, खाने का तेल हो, पेट्रोल डीजल, ये सब तो महंगा हुआ ही है। आज एक जो बाइक 45,000 की आती थी वो 90,000 की है। एक स्कूटी 60,000 का आता था 1,20,000 का है। 9,000 का फ्रिज 18,000 का है। 3 लाख की कार 6 लाख की है। और असलियत यह है कि लाइफ टाइम मोबाइल रिचार्ज कराने वालों ने हर 28 दिन पर 200 रुपए की महंगाई ठोक दी है लोगों पर। तो मेरा अपना मानना है कि पिछले 10 सालों के इस अन्याय काल में, जिसमें गरीब की, जिसमें मजदूर की, किसान की, युवा की, महिला की नहीं सुनी गई, उस सरकार का अंत होना तय है। और अंत की, लेकिन ईवीएम पर राजीव कुमार किसको आईना दिखा रहे थे? आपकी आतंकी पुलिस की डर से। अंजना जी जितना प्यार से आपने उनको टाइम दिया था, उतनी प्यार मोहब्बत मुझे भी दिखा दीजिए। अरे प्यार मोहब्बत का मीटर लेके थोड़ी बैठते हैं यहाँ पे सुप्रिया जी। एक काउंटर क्वेश्चन है, आपने जो कहा वो वैलिड है कि सोशल मीडिया पर कोई भी अफवाहें ना फैलाए, लेकिन प्रश्न अगला ये उठता है कि आज ईवीएम भी एक बड़ा मुद्दा है ना। देश की जनता में अगर अविश्वास आ जाए ईवीएम को लेकर, तो उसको भी सही तरीके से एड्रेस करना जरूरी है। ईवीएम पर राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त किसको आईना दिखा रहे थे? ये मेरा पहले भी प्रश्न था, आपने जवाब ही नहीं दिया। देखिए अंजना जी, आप भले मोहब्बत का मीटर ना गिनिए, हम तो मोहब्बत वाले, हम तो गिनेंगे मीटर। अगर आप हम पर थोड़ी सी कम मोहब्बत दिखाएंगे तो हम इंतजार करेंगे आपसे कि हमें भी थोड़ी मोहब्बत, हमें भी थोड़ा प्यार दिखाइए। मैं तो सिर्फ ये कहूंगी, मुझे लगता है हम मोहब्बत का आपसे अगर फरमान मांगते हैं तो क्या गलत करते हैं? थोड़ी मोहब्बत आज हमें भी दिखाइए। चुनाव का महापर्व हो रहा है, हम भी विपक्ष हैं, हमें भी थोड़ी सी मोहब्बत दिखाइए। मैं बोलना चाहती हूँ इस बात पर, ईवीएम पर इसलिए बोलना चाहती हूँ अंजना जी, इस देश में 140 करोड़ की जनता है। वो जनता जनार्दन है, वो अपनी सरकार चुनती है। और उस जनता में वोट देने वाली पॉपुलेशन का अगर एक भी व्यक्ति खड़ा होकर संशय दिखाता है
तो उस संशय का समाधान करना पूरे सिस्टम की, राजनीतिक दलों की, संस्थाओं की, सरकार की जिम्मेदारी है। और 9 महीने से हम इलेक्शन कमीशन से टाइम मांग रहे हैं कि 100% वीवीपैट की काउंटिंग कर लीजिए। ये सुझाव समूचा विपक्ष देना चाहता है। इलेक्शन कमीशन मिलने को नहीं तैयार है। आपको ये थोड़ा अजीब सा नहीं लगता है? एक वाक्य, ठीक है, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन। फिर एक बार मैं भी बोलूंगी अंजना जी, फिर मैं भी आपसे प्यार की जल्दी बोलिए शहजाद जी, अन्य मेहमान इंतजार कर रहे हैं। लेट्स बी सेंसिटिव। मैं कॉन्शियस हूँ इस चीज के बारे में। देखिए, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने मुझसे अपने किए गए वादों के बारे में बोला तो मैंने पूरा गिनवाया जॉब्स का, परंतु मैंने हिमाचल का पूछा नहीं गिनवाया। ठीक है, छोड़ देते। उन्होंने कहा कि संस्थाओं में अगर कोई सवाल उठाता है या उसका काम होता है कि इस पर रिएक्ट करे, तेलंगाना की सरकार बर्खास्त कराकर वहां पर रिपोल कराएगी। ये कहते अभी एक सुप्रिया जी ने ट्वीट डाला है, बड़ा लंबा ट्वीट है कि कौन सी कंपनी ने किसने बीजेपी को डोनेट किया है। अब सुप्रिया जी और रेवंत रेड्डी में कोई तालमेल नहीं, हालांकि रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी में भी कोई तालमेल नहीं है, अडानी से लेकर बाकी विषयों पर। परंतु देखिए, ये कहते हैं कि हेटेरो ड्रग्स वालों ने हमें चंदा दिया, हालांकि क्या प्रूफ है कोई समझ पता नहीं। रेवंत रेड्डी कहते हैं कि हेटेरो ने तो बीआरएस को चंदा दिया है, क्योंकि जब चंदा दिया गया 2022 में, उसके बाद 2022 मई में बीआरएस में राज्यसभा मिल गया हेटेरो के बानी को। तो बताइए कि कौन सही, रेवंत रेड्डी या सुप्रिया श्रीनित और अनुराग सही? चलिए छोड़ देते, एक और एग्जांपल दे देता हूं। मेघा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कालेश्वरम प्रोजेक्ट तो पूरा का पूरा तेलंगाना का है, उस पर भी रेवंत रेड्डी ने सवाल उठाया। चलिए उसको भी छोड़ देते क्योंकि आपको वो भी पसंद नहीं आएगा। आते हैं फ्यूचर गेमिंग पर, जिस पर इन्होंने भी लिखा है। फ्यूचर गेमिंग का भी इतिहास सुनिए। 2011 का केस चल रहा है। 2011 में डीएमके को उन्होंने मूवी बनाने के लिए पैसा दिया, 2 करोड़ रुपया सीपीआईएम को दिया, 50 करोड़ रुपए और करुणानिधि की मूवी बनाने के लिए दिया। उसके बाद सिंघवी जी ने जाकर उनको डिफेंड किया, डीएमके के करीबी ने 2010 में डिफेंड किया। 2021 में उन्होंने 100 करोड़ का बॉन्ड दिया और 2 अप्रैल 2022 में उन पर रेड हुई। तो मान्यवर, आपके हिसाब से क्या ये चंदा दे रहे थे और रेड ले रहे थे? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आधे अधूरे झूठे तथ्यों पर। परंतु एक बात सही है, एक जो मॉडल है ना, चंदा लो और फिर काम और धंधा दो, वो हुआ जब आरजीएफ में आया चाइना का चंदा और आरसेप में जाने के लिए आपका था एजेंडा। सुप्रिया जी, मुझे आप सिर्फ इतना बता दीजिए, सत्तारूढ़ दल जो केंद्र में है, अगर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स उनका फ्रंटल बनकर एक्शन कर रहे हैं तो ये चंदा विपक्ष को दे रहे होंगे। एक बात। दूसरी बात, मेगा इंजीनियरिंग को 14,400 का प्रोजेक्ट मिलता है करोड़ का, सीरम को मोनोपोली मिलती है, वेदांता को बीपीएसएल में स्टेक मिलता है, टोरेंट को 47,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलता है, आरबी इंफ्रा, एप्को इंफ्रा, वंडर सीमेंट, ब्राइट स्टार, मित्र, ऐसे तमाम नाम है जिन्होंने चंदा दिया, उसके बाद बड़े प्रोजेक्ट मिले। तो ये अगर कट लेना नहीं है तो क्या है? मैं अंजना जी सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, मुद्दों से भागना भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है, लेकिन इनसे यह पूछना चाहिए, और ये बेवकूफी के व्हाट्सएप ये जो चलाते हैं, इनसे यह पूछना चाहिए कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का 50% हिस्सा आपको मिल रहा है और पूरा क्विड प्रो को का पैटर्न आ रहा है, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? आप लोगों के सवाल के अंत में निर्मला सीतारमण जी ने कहा, एम आई मेकिंग सेंस और एम आई नॉट मेकिंग सेंस? No, Miss Finance Minister, you did not make sense because you ran the biggest extortion racket anywhere in the world. अब अंजना जी प्लीज मुझे इसी रैकेट से एक प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि इसी रैकेट, जिसे आप रैकेट कह रही हैं, इसी रैकेट से तमाम पार्टियों ने पैसे लिए हैं। तमाम पार्टियों ने पैसे लिए। अगर ये रैकेट ही है तो जो क्षेत्रीय दल राज्यों में सरकार चला रही है, एक सेकेंड, राज्यों में सरकार चला रही है, उनको भी फायदा हुआ होगा। लेकिन सेकंड राउंड में इसका जवाब दीजिएगा क्योंकि शहजाद जी को इसका एक बार जवाब देना चाह रहे हैं, उनको मौका मिलना के पटल पर मुझे जवाब पूरा मिलना। नहीं, रुकिए सुप्रिया जी, रुकिए, सुप्रिया जी रुकिए, नहीं आपको रुकना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा, कोई भाग नहीं रहा है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, बेवजह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपने लगातार बोला है, अब उनका मौका है, उनको जवाब दे दीजिए। कोई भाग नहीं रहा है, ये मेरा शो है, मैं कहाँ भागूंगी? भागेगा कोई प्रवक्ता? हाँ, शो पे बोल रही हूँ। चलिए ठीक है, रुकिए प्लीज सुप्रिया जी, डोंट डू दिस, जवाब आप देने नहीं दे रही, डोंट डू दिस, साथ में एक्यूजेशंस मत लगाया कीजिए, बहुत गंदी आदत है ये। आप भाग रही है, वो बेवकूफ है, वो वाहियात है, मत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत हम्बली कर रही हूँ, आई एम वेरी हम्बली। आप सब मेरे मेहमान हैं, आप सब मेरे शो में आए हैं, बट प्लीज वी शुड ऑल माइंड आवर लैंग्वेज। ये भगवान क्या जुल्म है। तो दोस्तों डिबेट हो गई ख़त्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों पहले थोड़ा मैं ज़्यादा ही बोल गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं जज्बात में बह जाता हूँ, उसकी कोई बात नहीं है। आप भी सोच समझ सकते होंगे जब किसी के जो ऐसे जो लोग हैं इनकी बेइज्जती होती है तो कितना अच्छा लगता है। तो अंजना ओम कश्यप ने इनकी अच्छी तरह से रगड़ाई की, इनको अच्छी तरह से धो दिया है और
शहजाद पूनावाला की क्या करें, उन्होंने तो तथ्य और सबूतों के साथ धोया है, लेकिन अनजाना उनको उसके अंदर न जाने कौन सी ऐसी टीज भरी पड़ी थी कि इनको पकड़ के धो दिया और इनकी अच्छे से धुनाई कर दी। इनका मुंह सुप्रिया ने जो है इनका मुंह देखते बन रहा था। तो दोस्तों बड़ी अच्छा लगा मुझे ये डिबेट बनाते हुए और मेरे मन को काफ़ी शांति मिली। हो सकता है आपके मन को भी काफ़ी शांति मिली हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो कंटेंट मेरा काम आपको पसंद आया होगा। अगर ये डिबेट वीडियो कंटेंट मेरा काम पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।